बात करते हैं जहां रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक में हुई गिरफ्तारी मामले में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे तो छोड़ा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके यहाँ पर उसे इनके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सरकार साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली चाहती है। दिल्ली की जो घटना घटी है उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, तत्काल उसका निर्णय और उसमें बहुत बड़े सज़ा का प्रावधान रखा गया है। जो कोई भी उसमें शामिल रहेंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उन ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये खबर है, शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। नितिन नवीन की नई टीम से पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। नितिन नवीन की नई टीम से पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय पहुंच सकते हैं। सूत्रों के अनुसार से ये खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन की नई टीम से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं और पदाधिकारियों के साथ अलग से यहां पर मीटिंग कर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठकें, बीजेपी के दूसरे सत्र की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय के विस्तार कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। जेनजी के बीच अभियान चलाएगी बीजेपी। अभियान के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े शामिल है, हर्ष संघवी, ओपी चौधरी भी यहां पर शामिल है। तो जेनजी को साधने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जेनजी को साधने ओपी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, युवा छत्तीसगढ़ के मंत्री कहे जाते हैं और लगातार युवाओं के बीच रहते हैं, युवाओं के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो ऐसे में अब ओपी चौधरी को भी जेनजीज को साधने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष संघवी, ओपी चौधरी भी इस बैठक में शामिल है और ओपी चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग। आज शाम 6 बजे प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक बड़ी बैठक रखी गई है। प्रदेश अध्यक्षों और मंत्रियों के साथ बड़ी चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी की 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की है। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो बता दें कि बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई और बैठक से पहले राष्ट्रीय वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत यहाँ पर 6 अंतरे उसके गाए गए, सभी अंतरे गाए गए। नितिन नवीन थोड़ी देर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के 209 दिन बाद 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया गया था। इंदौर में होटल ग्रैंड पैलेस पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, बता दें कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा आ रहे हिस्सों को हटा दिया गया है। अतिक्रमण रिमूवल कार्रवाई देखने को मिल रही है। शहर के बाईपास इलाके में कार्रवाई हुई है। सड़क चौड़ीकरण से बेहतर यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां इंदौर में होटल ग्रैंड पैलेस पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा आ रहे हिस्सों को यहां से हटा दिया गया है। अतिक्रमण रिमूवल कार्रवाई देखने को मिल रही है। शहर के बाईपास इलाके में ये कार्रवाई हुई और सड़क चौड़ीकरण से बेहतर कनेक्टिविटी इंदौर शहरवासियों को मिलने वाली है। इधर बालोद से एक और बड़ी खबर, जहां बालोद में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दर्जनों दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। लोहारा नगर के नया बस स्टैंड में यह एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालोद में
अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दर्जनों दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात है। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। लोहारा नगर के नया बस स्टैंड में एक्शन लिया गया है। इधर खबर इंदौर से, जहां इंदौर के विजयनगर में रील बनाने का एक स्टंट अब विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इन्फ्लुएंसर प्रकृति गौर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के सामने जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर वीडियो बनवाती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आते ही क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने युवती की पहचान कर नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह का स्टंट न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बड़े हादसे को भी निमंत्रण देता है। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां रायपुर में कचना में ज्वेलरी शॉप में चोरी की खबर है। ज्वेलरी शॉप में लाखों के जेवरात गायब हुए हैं। सोने और चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायपुर के कचना में ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए की जेवरात जो है वो चोरी हुए हैं। सोने और चांदी के जेवरातों की चोरी की खबर है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बात करेंगे समान नागरिक संहिता न्याय और समानता की। तो बड़ी खबर है, समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बैठक रखी गई है। यूसीसी समिति की मौजूदगी में रणनीति बनने वाली है। तो यूसीसी लागू करने, प्रारूप तैयार करने पर चर्चा होगी। 27 अगस्त को रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में बैठक होने वाली है। बैठक में जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। यूसीसी के प्रावधानों और सामाजिक प्रभावों का यहाँ जो है मंथन किया जाएगा। सुझाव को लेकर तैयार किया जाएगा यूसीसी का जो पूरा जो प्रारूप है। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में लगातार जनता से ये बात पूछी जा रही है। यूसीसी को लेकर लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने और उसका प्रारूप तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आगामी 27 अगस्त को राजधानी के न्यूज सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय बैठक होगी। अब बैठक में क्या खास होगा ये भी जान लीजिए। तो इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर यहाँ पर बैठक होने वाली है। यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों से 200 प्रमुख जो नागरिक है वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में शामिल होने वाले यहाँ पर प्रतिनिधियों के विचार अनुभव को यहाँ पर सुझाव कानून के भावी स्वरूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रावधानों, व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य एक ऐसी समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है जो राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सके। इधर बस्तर से खबर है, जहां बस्तर से एक बेहद चिंताजनक और डरा देने वाली खबर सामने आई है। जिन स्कूलों की दीवार के बीच बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, आज वही दीवारें उन मासूमों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। तो बस्तर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के स्तर पर हर वक्त जर्जर भवन का साया मंडरा रहा है। प्रशासन के दावे कागजों पर चमक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी आंकड़े खुद बयां कर रही है। सरकारी आंकड़े इस बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। अकेले बस्तर जिले में ही 124 स्कूल भवन अति जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनमें 76 प्राइमरी और 48 मिडिल स्कूल शामिल हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्कूलों में कक्षाएं लगाने के लिए कमरे तक नहीं बचे हैं। इस तरह से जिले में 124 विद्यालय अति जर्जर है और उन विद्यालयों में सभी 7 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, संकुल प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को सुरक्षित स्थान में बैठाएं, किसी भी तरह की जोखिम न ले। ये निर्देश मेरे द्वारा प्रसारित किया गया। इधर आज पुणे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें ये कार्यक्रम SSPMS कॉलेज मैदान में शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलने वाली है। तो इससे पहले उन्होंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में ये कार्यक्रम किया। इस दौरान राहुल ने पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। उन्होंने कई बार अपने साथ स्टेज पर अपने साथ कई स्टूडेंट्स और टीचर को भी बोलने का मौका दिया। पुणे के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी और करियर जैसे मुद्दों पर छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे। पुलिस ने 30 शर्तों के साथ इस आयोजन को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में करीब 8 से 10 हजार लोगों की जुटने की संभावना है।
तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पुणे में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, छात्र संवाद। 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी ने ये कार्यक्रम किया था। इससे पहले 17 जुलाई को देहरादून में ये कार्यक्रम किया गया था और 17 जून को ही कोटा में ये कार्यक्रम किया गया था। होटल सयाजी का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। होटल सयाजी में करीब 10 घंटे जांच पड़ताल चली और उस जांच के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। किचन में एक्सपायर्ड सामग्री मिली है, गंदगी पाई गई है, मूंगफली में फंगस पाया गया है और सड़े हुए टमाटर मिले हैं, आलू मिले हैं। यही कारण है कि खाद्य विभाग की टीम ने इस बड़े होटल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, किचन को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। लेकिन इस 5 सितारा होटल पर एक्शन किस तरह का हुआ है, अब जरा वो आपको बता देते हैं। सयाजी होटल पर यह एक्शन लिया गया है, फूड लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। किचन में गंदगी मिली थी, मूंगफली सब्जियों में फंगस लगा हुआ पाया गया और यही 5 स्टार होटल में बेचा जा रहा था। सोचिए, सोचकर भी डर लग रहा है कि आप अब किस तरह के होटल्स में जाएंगे जब इतने बड़े ब्रांड्स में, इतनी अच्छे ब्रांड्स में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि अब लोग हैरान हैं।